कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए भी आ जाता है, या इनके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, इनके बीच में भी आपको डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट क्या है? एक्चुअली द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज प्रोबेबली 1 ईयर, है ना, 1 साल का जनरली हम मानते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो है ये क्या है? रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द रेजिडेंट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। एक देश का दूसरे देश के साथ जितना भी कैपिटल ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये क्या करता है? रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और ये क्या होता है? ये कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपने देश के जो लोग हैं उनमें, और विदेशों में जो भी एक देश का जो दूसरे देश से जो ट्रांजैक्शन होता है, कैपिटल जो ट्रांसफर होता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं। इसमें जो है इसमें इसके जो कंपोनेंट हैं, जैसे आपसे लिखने के लिए कहा जाए कि राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में आपका क्या क्या आ जाएगा? सॉरी, ये अपोजिट हो गया, दिस इज करेंट एंड दिस इज कैपिटल। ये कैपिटल अकाउंट है और ये करेंट अकाउंट है ना, सॉरी, दिस इज करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बता दिया कीजिए आप लोग जहां भी गड़बड़ हो। ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स या ट्रांजैक्शंस कुछ भी कह लीजिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। टू एंड फ्रॉम अब्रॉड भी लिख सकते हैं इसमें, टू एंड फ्रॉम, नो NFIA नहीं है ये, NFIA और इसमें डिफरेंस है। यूनिलैटरल ट्रांसफर, दिस इज प्योरली ट्रांसफर इनकम एंड NFIA इज अ फैक्टर इनकम, है ना, तो ये ध्यान रखना है, NFIA मत लिख देना इसको। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है कि 3 मार्क्स में आपको बताना होगा कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट। तो आप इन तीनों को आप क्या करेंगे? इनको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। और इसके साथ में इसमें एक चीज और आ जाती है करंट अकाउंट में, दैट इज इनकम रिसिप्ट। इनकम रिसिप्ट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है ना। ये जो चीजें होती हैं ये आपका इसमें जो करंट अकाउंट की कंपोनेंट है इसमें आप और ऐड करेंगे। और बाकी आपको पता ही है जो ये जो करंट अकाउंट बनेगा ये भी डबल एंट्री सिस्टम बनेगा आपका, क्रेडिट और डेबिट का बनेगा कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्रेडिट डेबिट जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज क्रेडिटेड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स डेबिटेड, है ना। इसी तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्रेडिटेड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेबिटेड, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिटेड, टू अब्रॉड डेबिटेड, और इनकम रिसिप्ट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिटेड, टू अब्रॉड डेबिटेड। तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आप आ जाइए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ट्रांसफर्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अकाउंट कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको जनरली हम सिंपली हम इसको जो डिवाइड करेंगे वो हम डिवाइड करेंगे प्राइवेट ट्रांजेक्शन,
प्राइवेट ट्रांजेक्शंस, ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस, ऑफिशियल्स मीन्स गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, इसके बाद एफडीआई और एफआईआई और बैंकिंग इनफ्लो, बैंकिंग इनफ्लो, ठीक है। तो ये जो है आपके कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कहलाएंगे। इनमें क्या क्या है, प्राइवेट ट्रांजेक्शंस, जितना भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जो लोन का लेना या लोन को बांटने का जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनिल अंबानी है या रतन टाटा है या धीरू है ना, तो अडानी है, ये क्या अगर मान लिया इन्होंने विदेशों से कहीं से लोन लिया है तो वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स कहलाएगा। या मान लीजिए कि हमारे यहाँ के किसी जो है जगह से किसी दूसरे कंट्री के लोगों को लोन दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, जब एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश से लोन लेती है, गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं पैसे का, वो क्या है, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स है। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्या डिफरेंस है हम ले लेंगे। इसके बाद बैंकिंग इनफ्लो क्या है कि वो पैसा जो एनआरआई यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गेन करने के लिए यहाँ से हमारे बैंकों में, विदेशों से हमारे बैंकों में जमा किया जाता है, वो बैंकिंग इनफ्लो या बैंकिंग कैपिटल कहलाता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कहलाता है। अब आप ले लीजिए एफडीआई और एफआईआई को। ये एफडीआई और एफआईआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए दोनों ही पैसा बाहर से हमारे यहाँ लगाया जा रहा है या हमारे यहाँ से बाहर किसी देश में लगाया जा रहा है, तो ये क्या है, डबल साइड एंट्री है। तो जितना भी पैसा, जब कोई पर्सन हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करे और उसकी ओनरशिप भी हो तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो पैसा लगाने वाला है उसकी उस चीज पे क्या हो, ओनरशिप हो, तो ये क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एकदम सिंपल आप समझिएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन आर कंपनीज, जो हमारी जो कंपनीज हैं उन कंपनीज में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। एक क्या हुआ, नया इस्टेब्लिशमेंट करना कंपनी का, और एक क्या हुआ कि हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करना। तो जो मार्केट में, जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है, ये आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, एफआईआई कह सकते हैं। और जब कोई हमारे कंट्री में आकर के कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है और उस पर उसकी ओनरशिप होती है तो वो आप एफडीआई, जैसे वालमार्ट है, वालमार्ट हमारे यहाँ आता है, अपनी पूरी इस्टेब्लिशमेंट करता है, सामान बेचता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी दूसरी है हमारे यहाँ आकर के, अपना पेप्सी है, ठीक है, सुजुकी है, मान लीजिए इस तरीके की कंपनियां बाहर से आकर के हमारे यहाँ अपना प्लांट लगाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट करती हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट एंड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हो गए। ये भी 3 मार्क्स नहीं, जनरली नहीं पूछते हैं एफडीआई एफआईआई का डिफरेंस। जनरली ये कंपोनेंट अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में ही डिफरेंस जब भी पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि या कभी कभी ये भी डिफरेंस भी नहीं पूछते, वो सिंपली ये पूछते हैं कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट आता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, करंट अकाउंट आता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ओके।